राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं। यदि हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्र बुद्धि से महत्व रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, तो इसी जन्म में समस्त दुखों से छूटकर हम भगवत साक्षात्कार कर लें। जो अनंत जन्मों की खोज है वो हमारी पूर्ण हो जाए, हमारा जन्मना मरना छूट जाए, प्रभु के नित्य धाम में जाकर उनके समीप उनकी मुख माधुरी का पान करते हुए दिव्य लीलाओं के दर्शन में सम्मिलित होने में श्रीअंग सेवा में हमारा प्रवेश हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। हम जहाँ फंसे हैं वो कोई वस्तु है, कोई शरीर है, कोई मानी हुई पदवी है, कोई माना हुआ सुख है। देख लो, इसी में हम फंसे हैं। त्याग करना बड़ा कठिन है। बातें कर लेना सरल बात है त्याग की, लेकिन त्याग करना कठिन है। विषय सामग्रियों में अनंत जन्मों से ऐसी प्रियता हो गई है कि बार बार सद्गुरुदेव के वचनों को श्रवण करने पर भी, शास्त्रों के श्रवण से भी ये बात हृदय में निश्चित नहीं हो पा रही कि भोगों में सुख नहीं है। ये नहीं बैठ पा रहा है। तो एक बहुत सरल उपाय श्री भगवान बता रहे हैं कि आप भोगों के बीच में रहते हुए, मर्यादा से भोगों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये भगवान ने बहुत करुणा करके बात कही है। पहले तो हमको प्रभु इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि मैं ही सबका मालिक हूं, स्वामी हूं, और मैं ही सब भोगता हूं। प्रभु कह रहे अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं। यज्ञ माने होता है कर्तव्य कर्म। यज्ञ का मतलब जिसमें स्वाहा उच्चारण किया जाता है उतना ही नहीं। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य है जो भी आप सत्कार्य करते हैं, दान, तपस्या, तीर्थ, व्रत, संयम, नियम जो भी करते हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। चाहे वो व्यवहारिक कार्य हो, शारीरिक या परमार्थिक, यदि धर्मयुक्त है तो यज्ञ ही है। भगवान कहते समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं और मालिक भी मैं हूं, स्वामी हूं, प्रभुरेव च। अर्थात जितने भी आप कार्य कर रहे हैं वो प्रभु में हो रहे हैं, प्रभु की शक्ति से हो रहे हैं। कहीं इनको अगर प्रभु की प्रसन्नता के लिए मान लें, बस सारी बात बन जाए। हमारी त्रुटि हो रही है कि हम अहंकार में हो करके, स्वयं मालिक बन करके फिर जो कर्म कर रहे हैं उसके हम भोक्ता बनते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। ध्यान दीजिए, अहम धर्म से युक्त होकर अर्थात देहाभिमान से युक्त होकर जो भी हम कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं और उसके भोक्ता फल के हम बनते हैं। इसीलिए हमारा पतन हो गया
दुर्गति हो गई। और सिद्धांत क्या है, सत्यता क्या है? हम प्रभु में ही कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, प्रभु में ही। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये अग्नि अर्थात पंचभूतों से रचित ये देह, इसमें जो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, अंतःकरण चतुष्टय, ये और शतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित स्वभाव, ये सब प्रभु का स्वरूप ही है। अविद्या के कारण हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रभु में ही हो रही हैं, और वो प्रभु के लिए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, बस अब बात बन गई। पर यहां उल्टा है, ये संपत्ति मेरी है, मैं इसका स्वामी और भोक्ता हूं। और यहां प्रभु कह रहे हैं अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सबका स्वामी हूं। तो फिर माया धज्जियां उड़ा देती है कि हमारे प्रभु स्वामी और तुम यहां मालिक बन रहे हो, तो दिखाओ तुम्हारी क्षमता कितनी है। दुर्गति प्राप्त हो जाती है। बहुत सहज सरल भगवत प्राप्ति का उपाय, सच्ची मानिए खोजने पर भी इससे सरल उपाय समझ में नहीं आया। जब इसका चिंतन हुआ कि हो बहुत सहज सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, सब कोई कर सकता है, कोई भी इसमें नवीन अनुष्ठान की बात नहीं है। जो शरीर का राग, भोगों का राग, जो भी हमें फंसाए हुए है, उसमें एक विष है, एक जहर है, जिसे हम जान नहीं पा रहे। जैसे संख्या खुला जहर है, सब कोई जानता है, लेकिन वैद्य जब उसे शोध देता है तो बड़े बड़े असाध्य रोगों को नष्ट कर देता है, दमादी बीमारियों को नष्ट कर देता है। ऐसे इस प्रकृति की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो निर्दोष हो, सब में एक महान दोष है, राग, आसक्ति। कोई भी क्रिया, कोई भी भोग, कोई भी शरीर, वो आसक्त करता है जीव को। ध्यान से सुनिए, ये अध्यात्म है। यहां कोई भी ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसमें आसक्ति ना हो। छोटी सी छोटी वस्तु भी अपना प्रभाव दिखाकर हमें आसक्त कर लेती है, और यही आसक्ति हमारे पतन का कारण बनती है। भगवान कह रहे न तो मामा भी जानंती तत्वे नातस च्यवंती ते, उसका पतन हो जाता है जो इस बात को नहीं समझ पाता। कोई भी वस्तु, कोई भी शरीर, सब में एक दोष है, राग। वो बांधता है, आसक्ति घसीटता है। अब हम इसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा अनुभव कराता है। राग बांधता है, और जब तक ये राग बंधन नहीं नष्ट होगा तब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। परिक्रमा दे के आ रहे थे, फिर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, तो बिहारी जी के दर्शन करके सामने गली से निकले, वहां इमरती बन रही थी। दृष्टि गई, मन है। अब भिक्षावृत्ति से जीते थे, पैसे तो पास थे नहीं, बहानेबाज मन है। बढ़िया गरम गरम बन रही, अगर मिलती तो श्री जी को अर्पित करके पाते। श्री जी को अर्पित करना तो बहाना था, वस्तुतः रसेंद्री और मन ने मिलकर एक चाल चली। 4 कदम बड़े होंगे कि ब्रजवासी ने दंडोत बाबा 50 रुपए दिए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ ना। तुरंत मुड़े, इमरती ली। जो ही इमरती ली, ग्लानि हुई, अरे इतनी छोटी सी वस्तु ने कदम लड़खड़ा दिए, इच्छा प्रकट हो गई, वस्तु ले ली। सीधे गुरुदेव भगवान के पास गए। महाराज जी, ये लाडली कुंज में महाराज जी, ये मन बड़ा विचित्र है, ऐसा ऐसा देखा और फिर 50 रुपये मिले, ये इमरती लाए।
कोई बात नहीं, जाओ इसको श्री जी को भोग लगा दो, इतना किनका मुख में रखना और सब बांट दो जीव जंतुओं को। अगर बढ़िया गरम हम सोचा और कोई उपाय होगा, यही उपाय बताया, भोग लगाओ और थोड़ा किनका ले लो और जीव जंतुओं को दे दो। स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज बिहारी जी के चरणों से अशर्फियां स्वयं प्रकट होती थी सेवा के लिए। उनके चरणों में तो श्री लक्ष्मी जी निरंतर सेवा में रहती है। तो उत्तम भोग लगाए और क्या करते थे, मोर मरकट को सेवें, जीव जंतुओं को डाल देते। ये दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं और ये अच्छे से मार्जन की हुई अंतःकरण में भी अपना प्रभाव डाल देती हैं। एक क्षण में पता ही नहीं चलता कि वो हमें फांस रही है इंद्रियां। जो सावधान उपासक हैं उनके अंतःकरण में अपना जाल डाल देती हैं। फिर जो देह भाव से युक्त होकर विचरण कर रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कि मैं फंस रहा हूं या फंसा हुआ हूं। अब उनको भगवत प्राप्ति कैसे हो, आगे का जो श्लोक श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके कैसे जीव का कल्याण हो। तो पहले सावधानी वर्णन करते हैं कि केवल मेरे से ही तुम्हारा काम बनेगा। अगर तुम किसी देवता का, पितरों का, भूतों का, औरों का यजन करते हो तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। काम बनने का मतलब है जीवन मुक्त हो जाना, दुखों से छूट जाना। प्रभु कह रहे हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। ये जो देवताओं का पूजन करते हैं और ठीक विधान से पूरे जीवन पूजन करते रहते हैं, तो जब इनका शरीर छूट ठीक विधान से, शास्त्रीय पद्धति से, तब ये देवलोक को प्राप्त होते हैं, देवता बनते हैं जाकर। और ये बने हुए देवता स्थायी देवता नहीं है। थोड़े दिनों में उनके सुकृत नष्ट हो जाते हैं, फिर मृत्यु लोग है, तो काम बना नहीं ना। जो पितरों की पूजा करते हैं जीवन भर पिंडदान पितर, ये वो अंत में पितृलोक को जाते हैं और वहां थोड़ा सा सुख प्राप्त करके पितरों के साथ फिर मृत्यु लोक को आते हैं। और जो भूतादि की उपासना करते हैं वो भूत बनते हैं। जो प्रेतों की उपासना करते हैं वो प्रेत बनते हैं। परंतु जो मेरी उपासना करते हैं वो आवागमन से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्संग नहीं जिनको प्राप्त है वो भटकाव में बने रहते हैं। सबसे बड़े पितर कौन है, एक क्रम से देखते चले जाओ तो आप पहुंचोगे भगवान नारायण पर। सबके पूर्वज भगवान नारायण हैं, क्योंकि नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सारी सृष्टि। तो पितर जो हमारे पूर्वज हैं, सबसे बड़े पूर्वज भगवान नारायण हैं। वो हमारे निकुंज बिहारी प्रभु के एक अंश से हैं। उनके भी अंशी बिहारी जो महाराज हुए नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम जो विहरण करते रहते, दूरे सृष्टि आदि वार्ता, सृष्टि की सेवा में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और भगवान शिव लय करते हैं। ये सेवा है। पर नवनिवृत्त निकुंज में ये युगल जोड़ी सदैव रस बिलसती रहती है। सृष्टि की कोई भी वार्ता या चिंता नहीं। सृष्टि का कार्य भगवान नारायण विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव करते हैं। तो सबसे पूर्वजों के भी पूर्वज हुए जाकर के श्री बिहारी जी महाराज, इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ है। अगर इनके चरणों की पूजा हो गई तो सब पितरों की पूजा हो गई और सब देवों के देव महादेव कहा जाता है उनको, महादेव। सब देवताओं के भी पूज्य भगवान शंकर
और भगवान शंकर भी जिनका चरणामृत सर पे धारण किए हुए वो भगवान श्री हरि। यदि आप श्री हरि के बिहारी जी के चरणों का आश्रय ले लिए तो सारे देवताओं का पूजन हो गया। भूतों में सबसे बड़े भूत पंचभूत, इनको भूत ही नहीं कहा गया, इनको महाभूत कहा गया। लोग परेशान है, एक आध भूत बोले बाहरी चक्कर पर, अरे 5 महाभूत हैं, इनसे पिंड छुटा लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये 5 महाभूत हैं, इन पर किसी की दृष्टि नहीं है और ये हमारी दुर्गति किए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर से। इन्हीं की आसक्ति तो है पंच महाभूत रचित शरीर की। इसको श्री भगवान ने अपने आप से अपने आप में रचा है, ध्यान रखना। इसे अपरा प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और ये स्वयं भगवान ही है। यदि भगवान की पूजा कर ली तो जितने चराचर में भूत हैं पंच महाभूतों सबकी आराधना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे एक एक पकौड़ी में नमक नहीं मिलाया जाता, पूरे फेंट में मिला दिया गया, हर पकौड़ी पे पहुंच गया। ऐसे ही यदि करुणा निधान प्रभु श्री लालजू महाराज की आराधना हो रही, प्रियाजू की आराधना सब चराचर जगत की हो रही। एकादशी स्कंद में वर्णन है कि जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तत्पर है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो गया। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो गया। पर जिनको सत्संग नहीं मिला वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए ऐसी आराधना करते रहते हैं। पिंड देने मात्र से पितरों का कल्याण नहीं होता। यदि अपने पितरों का कल्याण चाहते हो तो भगवान का भजन करो। सब पितर, जब कोई भगवान का भक्त पैदा होता है, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में वर्णन किया है, तो पितर ताल ठोकते हैं पितर लोक में, अब मेरे कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते, परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का नाम जापक भक्त पैदा हो गया। वो ताल ठोकते, आनंदित होते, नाचते, अब मेरा उद्धार हो जाएगा क्योंकि भगवान का भक्त। ये लड्डू पेड़ा समर्पित करने से वो ताल नहीं ठोकेंगे। राधा राधा, राधा वल्लभ, श्री हरि ऐसे नाम बोलोगे, भगवान नाम जप करोगे तो पितर ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के चरणारविंद में जब तक नहीं लगेगी तो कुछ भी कर लो। गोस्वामी जी ने बहुत शोध कर बात कही। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताई है। यदि तूने भगवान नाम जप नहीं किया, हरि नाम जप नहीं किया तो भाग, तू कहां भाग के जाएगा। ये दैविक भौतिक ताप ये तुझे जलाकर राख कर देंगे, कोई नहीं तुझे बचा सकता। तो हमारा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं मिला है कि हम कहीं ऊंचे पदों में जाएं फिर खोपड़ी के बल नीचे गिरे, नहीं। हमको एक ऐसा मार्ग चयन करना है कि फिर मेरा आवागमन न हो। सदैव भगवान के नित्य धाम के हम वासी हैं, बिछुड़ गए माया के आकर्षण में। अब हमें भगवान के पार्षदों से पता चला कि हमारा स्वरूप पार्षद है और हम भगवान के हैं। अब हमें वापस चलना है, कहीं भटकना नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारी सेवा में तो अमुक 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 विराजमान हैं। अच्छा है, प्रारंभिक साधना यहीं से प्रारंभ होती, सबकी होती है यहीं से। पर भक्ति का रंग नहीं आएगा। भक्ति का रंग आएगा एक पर आने पर। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त रूप, गुरु प्रदत्त उपासना पकड़ लीजिए, सीधे भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे।
तो आपको लगता है मुझे भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, तो जो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्नति चाहिए, लाभ चाहिए, सब कुछ, जब दुर्लभ बात भगवत प्राप्ति हो जाती है तो ये सब मायाकृत बात क्यों नहीं पूर्ण हो जाएगी। एकमात्र प्रभु श्री हरि का। भागे घूम रहे हैं लोग विपत्ति के नाश के लिए, भगवान व्यास देव जी उच्च स्वर से घोषणा कर रहे हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। प्रभु श्री हरि का स्मरण करो, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। मान नहीं रहे, सोच रहे इधर उधर राख जंतुर और कलावा से विपत्तियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल भ्रम में मत फंसो, इन मायाकृत बातों से माया का नाश नहीं होगा। मायापति श्री हरि का आश्रय लो, भजन करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध बुद्धि से भगवत समर्पित कर्म होंगे। भगवत समर्पित कर्म शुभ अशुभ कर्म को भस्म करके भगवत प्राप्ति करा देगा, परमानंदमय हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे भाव में यदि ये बात सत्संग के द्वारा बैठ गई है कि सब आराधना का फल है आराध्य देव प्रिया प्रीतम के चरणों की उपासना पाना। हमने कई जगह स्वाध्याय में पाया है कि इतने जन्म धर्म का अभ्यास किया, धर्म से चला, फिर उसको अमुक देवता की भक्ति, फिर उसको ऐसे ऐसे करते, तब कहीं ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन के चरणों की भक्ति, फिर ब्रजेंद्र नंदन की कृपा से वृंदावन में आस्था, फिर वृंदावन के रसिकों की कृपा से लाडली जू के चरणारविंद में शरणागति, लाडली जू के नाम, ये सर्वोपरि राधा किशोरी के चरणों की आराधना प्रीतम सहित, ये बड़ी दुर्लभ बात है। ये नहीं कि हम उपासना कर रहे हैं तो उसी की बड़ाई कर रहे हैं, सब उपासना मेरे प्रभु की है, पर ये सर्वोपम नित्य विहार रस जहां प्रिया प्रीतम मंद मुस्कुराते हुए विराजमान हैं, ये वृंदावन रस, वृंदावन उपासना, ये चरम सीमा, अब बस इसके आगे नहीं है। माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ, और माधुर्य का भी महामाधुर्य रस ये वृंदावन नित्य विहार रस है। अगर इनकी सेवा बन रही है, इनकी उपासना बन रही है, अब आपको चिंता नहीं करना कि आपके पितरों का क्या होगा, आपके ऋणों का क्या होगा, सब मुक्त हो जाओगे। ये ऐसे करुणामय स्वामी हैं। अगला जो श्लोक कह रहे हैं, अगर भक्त भाव में भर करके बावरा बन जाता है तो प्रभु भी बावरे बन जाते हैं। एक शब्द यहां प्रभु प्रयोग कह रहे हैं, अश्नामी, मैं खा लेता हूं। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतो मश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त्या, भक्त्या का सीधा यहां अर्थ है भाव। मेरे प्रभु, अपने प्रभु, सारा का सारा खेल भक्ति का भाव के अंतर्गत है। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, यहां वैदिक सिद्धांत काम नहीं करता, ये भाव वैदिक सिद्धांत की पूर्णता में है, ये वेद सिद्धांत के ऊपर है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। भाव अनुराग है, प्रेम है। भगवान कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फल जल अगर कोई मुझे भाव से दे दे तो मैं उसे पा लेता हूं, अश्नामी, खा लेता हूं। चलो, फल तो खाने की चीज है, जल पीने की चीज है, पुष्प सूंघने की चीज है, पत्र आदि। कभी शैया पे पत्र का प्रयोग होता है, कभी श्रृंगार पे प्रयोग होता है पल्लवों का। लेकिन मेरे प्रभु इस समय ऐसे भाव में भर गए कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसमें बोले होते कि हीरे का हार और सोने का मुकुट और सोने का छत्र तो अपने लोग हाथ जोड़ देते कि
ये बड़े लोग आराधना कर सकते हैं, जो धनी मानी हैं अपने तो गरीब अकिंचन हैं, कैसे हो पाएगा? कैसा करुणा में प्रभु वचन बोल रहे। ये चारों चीजें सबके पास हो सकती, सबके पास। पत्र किसी भी, जरूरी नहीं है कोई भी पत्र, कोमल नवीन कोमल पत्र है प्रभु के सामने से 4 पत्ते से बिछा दिए, करुणा में प्रभु आपका आसन आस पर विराजमान हो। किसलय दल सैया, कोमल कोमल किसलयों की। कोई भी पुष्प, वृंदावन का तो कोई भी पुष्प, करोड़ों के बाहर से पुष्प मंगाओ, एक पुष्प की समानता नहीं कर सकता, ध्यान रखना। वृंदावन के किसी एक छोटी सी लता का एक पुष्प बाहर के करोड़ों रुपए के पुष्प ये समानता नहीं कर सकते वृंदावन के पुष्प की। इसलिए कई बार प्रार्थना की है कि अब तो जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो जागृत हो गया है। अब जो जमीन लेता है तो महंगी जमीन है, तो पहला काम होता है जमीन लेने वाले का लताओं का नाश कर देना। लताओं के प्रति ममता नहीं रह गई, तो यहां बिल्डिंग में बैठ करके प्रिया प्रीतम की भजन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं जागृत होगी यदि लताओं को काट दिया तो। करोड़ों ब्राह्मण और करोड़ों गौओं की हत्या का पाप लगता है, ये वृंदावन है। लताओं का नाश करने का मतलब है अपने पुरखों को नरक में भेज देना, तुम तो जाओगे ही। ये वृंदावन है, ये साधारण वृक्ष नहीं है। कैसी बुद्धि मारी गई है कि जो विश्व में भी परम पवित्र वृक्ष माने गए, जिसको भगवान ने अपनी विभूतियों में अपना स्वरूप कहा, जैसे अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बरगद का, ये सब भगवत स्वरूप है संसार में। और यहां तो बमूल भी करोड़ों कल्प वृक्षों को हे कर देने वाला, यहां ये वृंदावन धाम है। वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की। कैसी बुद्धि मारी गई। क्या करोगे वृंदावन में रह के? जब वृंदावन में रहने आए हो और लता का नाश कर दोगे, पहले ही घोर अपराध कर दिया, अब क्या करोगे वृंदावन में रह के? तुम्हारी बुद्धि पापाचरण करेगी, वृंदावन वास करते हुए भी भजन में नहीं लग सकती। जहां देखो लताओं का नाश। ये लताओं की ऐसी महिमा है, हृदय से कहता हूं, एक बार इनको हृदय से लगा करके इनसे रो कर कहो तो प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर देंगे। बिहारिंदेव जी महाराज कहते हैं, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। रूख माने लताएं, वृक्ष, और रजरानी। शरीर में रज लगाओ और लता की सेवा करो। बड़ा दुर्भाग्य है, करे तो क्या करे। किसी तरह पैसा लेकर के जमीन खरीदता है, महंगी जमीन है, और उसकी दृष्टि फिर जाती है लता पर, काट के फेंक दो, जड़ से उखाड़ दो, क्या सेवा बनेगी। यहां हमारे प्रिया प्रीतम लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभवान। लताओं को देखने से ही वैराग्य बढ़ता है। कैसा भी मन विक्षिप्त हो, लताओं के जी दर्शन से ही भजन की वृत्ति जागृत हो जाती है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ब्रज की लताओं का सम्मान नहीं हो रहा। जगह जगह लताओं के साथ हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाई जा रही। ये काट दिया, डाल काट दी, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया लताओं को। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी और उनमें पापाचार होगा, भजन नहीं होगा। गांठ बांध लो, यहां की एक रहनी है जो भजन कराती है। अगर शरीर में रज नहीं, हृदय में दैन्यता नहीं, ब्रजवासी ब्रजलता इनके प्रतिभाव नहीं, तो यहां तुम्हारा भजन नहीं होगा। भले आपका रेगिस्तान में भजन हो जाए, यहां नहीं होने वाला, क्योंकि यहां आपका अपराध बनेगा। अपराध आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। ये धाम है, बहुत पावरफुल है, बहुत सैकड़ों बार अनुभव गुरु कृपा से हो गए। वो इतनी सामर्थ्य धाम में। कई बार ऐसा हम बिल्कुल चिंतन नहीं करे, अचानक
बाढ़ आ गई आनंद की। तो ये केवल धाम का प्रभाव है और कोई प्रभाव नहीं। अगर वृंदावन का एक भी पुष्प कोई किसी का, हर श्रृंगार है, मालती है, रायबेल है, एक फूल भी ऐसे जो आपके द्वारा सेवित है, पैसे से खरीदना अलग चीज होता है, और आपके द्वारा सेवित एक, मानो चलो दुर्भाग्य है फिर भी गमले में लगा लो, 2-4 रायबेल के पुष्प के पौधे लगा लिए, 2-4 ऐसे, और उनको सिंचन करते, उनमें जो 2-4-5 फूल हुए वो जब श्री जी को अर्पित करोगे तो बड़ी भारी महिमा है। अपने द्वारा सेवित लता के द्वारा वृंदावन धाम में जो पुष्प श्री जी, उसकी समानता करोड़ों रुपए के बाहर के पुष्प नहीं, ये रंग बिरंगे, ये केवल शोभा बढ़ाएंगे बाहरी, पर प्रिया प्रीतम को जो प्रिय है वो वृंदावन की राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री स्वामिनी जी अपने कर कमल से ऐसे दुलार करती हैं लताओं को। ये साधारण लताएं नहीं हैं, ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। तो महात्मा बन करके साधना की जाती है, और ये तो सिद्ध महापुरुष आके यहाँ की लता बने हैं, लता बने हैं। कैसे हम बताएं कि अब ऐसा कलयुग का चक्र है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कैसे, कोई उपाय ही नहीं रह गया है जिससे हम लताओं के सेवन की बात कह सकें, कोई उपाय नहीं रह गया। क्योंकि जो भी जगह खरीदता है लता का नाश करता है, कोई एक लता लगाना मुश्किल है, काटना। आप देखो छोटी छोटी लताओं का सेवन करते हैं, जरा सी दीमक लग जाती है, खत्म हो जाए। अब वो वृक्ष 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ, आपने 4 घंटे में काट के गिरा दे। 100 वर्ष सेवन करने के बाद वो ऐसा लता रूप आया था जिसमें प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। ये वृंदावन धाम है, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य। हम बार बार कहते हैं, बस लताओं के प्रति सबकी दृष्टि हिंसात्मक हो रही है। कुछ ऐसे भावुक जन हैं, वो बात अलग, कहते हैं अगर भगवान ने तुम्हें पैसा दिया है, 200 गज जमीन खरीदा है, 150 में तुम रह जाओ, 50 गज में लताएं लगा दो, क्या चला जाएगा? 150 गज में रहकर जिनके लिए वृंदावन रह रहे हो, 50 गज में लताएं लगाकर कुंज ऐसे प्रियालाल यहाँ खेलेंगे, प्रियालाल यहाँ झूलेंगे, प्रियालाल यहाँ विराजेंगे। भावना करने का, ये भाव का देश है वृंदावन, ये तपस्या का देश नहीं है। ये भावोत्सवेन भजताम, बड़ा महिमामय सौभाग्य। 100 गज जगह ले ली, एक कुटिया बना ली। जरूरी है तुम अपने लिए सारी व्यवस्था करो, श्री जी के लिए कुछ नहीं। 500 गज, 1000 गज जगह लिए, अब वो बिल्डिंग बनवा रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, लोग आके किराए में रहेंगे, पैसा, क्या तुम वृंदावन में लाभ ले लोगे? अगर आपने 500 गज जगह ली तो 100 गज जगह प्रियालाल के लिए लो, 2-3-4 लता। ये तमाल आदि बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते, बहुत प्रिय है, प्रिया जी को बहुत प्रिय है श्याम तमाल। 2-3 तमाल की लताएं लगा दी, मालती की लगा दी, हर श्रृंगार लगा दिया, रायबेल लगा दी, 2-4 पौधे गुलाब के रोप दिए, और रोज सेवन कर रहे, थोड़ा बड़े हुए उनके नीचे लीप दिया, और लीप करके 4 पुष्प 4 कोमल पत्ते ऐसे बिछा, प्रभु आएंगे यहाँ विराजमान होंगे। छोटा सा एक रास मंडल बना दिया रज का, प्रभु यहाँ रास करेंगे, हाँ प्रभु यहाँ बैठकर बात करेंगे। देखो अभी प्रियालाल प्रसन्न होते हैं कि नहीं? ये धाम है, ये सेवा का देश है, तपस्या का देश नहीं है। बड़ा मतलब यहाँ मन खिन्न हो जाता है जब बड़े बड़े लताओं को देखते हैं कि कल तो यहाँ था, आज गायब हो गया। कितने दिन जीवित रहोगे? कितने दिन? ये किसके लिए कर रहे हो? केवल अज्ञान भरा हुआ है। निश्चित समझो, निश्चित सबसे प्रार्थना है जिसको सुनाई दे रहा हो, अगर आपके पास अर्थ है, आप ब्रज में जमीन खरीदें, वृंदावन में खरीदें, तो एक लता भले लगाएं, उस जमीन में एक लता जरूर। लता कलंक मान रहे हो? अरे वो बड़ी होगी हमारी बिल्डिंग गिर, बिल्डिंग तुम्हारी ये नष्ट हो जाएगी, तो ये क्या चीज है? ये नष्ट हो जाएगी, जिसके लिए तुम आए हो वो बात ना बनी तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? यहाँ आप सच्ची समझो, यदि ऐसे अपराध करोगे तो यहां नहीं मरोगे, पक्की बात, हमने देखा भी है, नहीं मरोगे। मनमानी आचरण करने वाले को हमने देखा है, पास से देखा है, समीप रहते हुए उनको देखा है, तो उनकी गति क्या हो रही। नहीं, ऐसा नहीं।
प्रिया प्रीतम की निज जन लताए हैं और आप इनको ऐसे नृशंस हत्या करते हैं। परम पवित्र प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य इन लताओं में है, और लताओं के प्रति महत्व नहीं रखा जा रहा है। प्रभु कह रहे हैं यदि भाव से मुझे कोई पत्र, पुष्प, फल या जल, चारों के लिए एक साथ भगवान ने कहा अशनामी मैं पा लेता हूं। जो नहीं पाने वाली बात है उसको भी कह रहे मैं पा लेता हूं। पुष्प पाया थोड़ी जाता है, तो गंध ली जाती है श्रृंगार में। प्रभु कहते मैं पा लेता हूं। जब भक्त बावरा होकर समर्पित करता है तो भगवान बावरे होकर पा लेते। देखो विदुरानी जी छिलका समर्पित कर रहे, उनको पता थोड़ी मैं क्या समर्पित कर रहे हो, तो भगवान को पता थोड़ी कि मैं क्या पा रहा हूं। वो भी भाव पा रहे हैं, प्रेम पा रहे हैं। जब तक आपके हृदय में भाव नहीं आ रहा, भाव आता है जैसे अपने बच्चे को पवाते हैं तो कैसे पवाते हैं, कोई कामना होती है क्या? नहीं। अगर वो एक घूंट दूध पीने के बाद गिलास रख दे तो आपको नहीं, अगर पूरा गिलास पियोगे ना तो तुमको ये टॉफी देंगे, ये देंगे। कितना दुलार करके उसे पूरा गिलास पिलाने के लिए प्रयास करते। क्यों? क्योंकि अपना बच्चा है ना। पराया बच्चा हो तो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे, अपना बच्चा है। प्रभु से भाव तभी बनता है जब अपना संबंध होता है। ईश्वर और जीव का संबंध तो शास्त्र प्रमाण से है ही, पर ये मुक्त होने के लिए ठीक है, लेकिन प्रेम के लिए ईश्वर जीव संबंध, भाव संबंध, हमारे यहां आचार्यों ने, महापुरुषों ने भाव संबंध स्थापित किया है। प्रभु से अपना भाव संबंध, मेरे यार हैं ठाकुर, मेरे प्यार हैं ठाकुर। जैसे लोग कहने लगते हैं कि हमने तो देखा नहीं तो कैसे प्यार करें। अज्ञान जनित बात है तुम्हारी। देख नहीं पा रहे हो, हैं सामने, पर देखने के लिए तुम्हें गुरु से नेत्र मिलेंगे। चक्षुरुन्मीलितम मेन, तुम्हारे वो नेत्र बंद है जिनसे भगवत दर्शन होता है, वो गुरु कृपा से खुलते हैं। अभी वो उन्मीलित नेत्र नहीं है, अभी मीलित है। गुरु कृपा होगी कैसे? जो नाम मंत्र मिला है उसे जपो, नाम का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो। रूप आने में बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगेगी। नाम केवल निष्पाप कर ले, वासना रहित कर ले, फिर आप देख लेना रूप ही रूप छाया रहेगा। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रभु से एक अपनापन होना बहुत दुर्लभ बात है। ये सब सिद्धांत एक तरफ होते, प्रभु से प्यार हो जाए बस खास बात होती। प्रभु से प्यार हो जाए, और वो प्यार में भरकर जब कुछ भी देता है। सुदामा जी के तंदुलों को पाकर प्रभु ने सराहना की। बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बड़े बड़े राज ऋषियों ने की, कभी सराहना नहीं की प्रभु ने। सबरी के बेर पाके वाह वाह कहा। बड़े बड़े भंडारे 56 भोग लगते, कभी प्रभु वाह नहीं बोले। जब भक्त प्रेम में भरकर एक तुलसी दल दे देता है, एक पत्र, एक पुष्प समर्पित कर देता है, एक चुल्लू जल समर्पित कर देता है, कोई फल समर्पित कर देता है, मेरे प्रभु उसे पा लेते हैं, पा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। देने वाले के भाव को, उसकी वस्तु को और उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। कुबेर भगवान की पूर्व जन्म की बात शिव पुराण में जब सन्यास में थे तो हमने पढ़ी कि एक गरीब घर के बालक थे, घर में खाने को भी नहीं था। तो उनके मन में बात आई कि भगवान शिव का मंदिर था, कि वहां चलते हैं, कुछ तो मिलेगा जिसको बेच करके थोड़ा अन्न लाएंगे और परिवार चल जाएगा। मंदिर में अंधेरा था, तो उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र को उतारा
और ऐसे प्रकाश किया कि कुछ तो दिखाई दे कि क्या है इसमें। कुछ मिनट उसमें प्रकाश रहा। सारांश में शिवालय के अंधकार को अपने ऊपरी वस्त्र से कुछ मिनट दूर किया, वो भी भक्ति से नहीं, केवल चोरी के उद्देश्य से कि कुछ तो होगा। क्योंकि मंदिर में कोई ऐसा नहीं कि सुरक्षा गार्ड रहते हो, अगर घंटी मिल जाएगा, कुछ घंटा मिल जाएगा, उससे बेचेंगे, अन्न आएगा, माता पिता के प्राण पोषण हो जाएंगे। ऐसी जब उनका शरीर पूरा हुआ तो केवल एक सुकृत था, शिवालय में प्रकाश। तो भगवान शिव से पूछा गया कि इसका क्या परिणाम होगा। उन्होंने कहा हमारे शिवालय में कुछ मिनट प्रकाश करने के कारण इनको चक्रवर्ती सम्राट पद दिया जाए। अगला जन्म उस गरीब बालक का चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हुआ। और भगवान शिव की कृपा से स्मृति थी कि इस कर्म से मुझे सम्राट पद बनाया गया। उन्होंने कहा हमारे देश में जितने शिवालय हैं उन शिवालयों में अखंड घी का दीपक जलाया जाए, और जिस नगर में शिवालय नहीं वहां शिवालय की रचना की जाए। पूरे गांव गांव में शिवालय, हर जगह अखंड घी का दीपक। जब शरीर पूरा हुआ तो उन्हें कुबेर पदवी प्राप्त हुई। शिव पुराण में कुबेर पदवी। थोड़ा सा भगवत सेवा अनजाने में बन जाए, जैसे अनजाने में नारायण नाम बालक का उच्चारण परम पद प्रभु से कैसे, और फिर कभी भाव से जुड़ जाए तो निश्चित 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 उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। पर बात है भक्त्या, मेरे प्रभु, अपने प्रभु, ये बड़ा कठिन है आना। जबान से कह देना बहुत, जब मेरे कहो हृदय में कुछ होने लगे तो समझो हो रहा है मेरापन। हृदय में कुछ होने लगे, जैसे अपने परदेश गए पति की बात हो तो कैसा लगता है, अपने परदेश गए बेटे की बात हो तो कैसा लगता है, ऐसे ही अपने प्रभु की बात जब हो, हृदय में कुछ होने लगे तो समझो अब मेरापन छू रहा है, अपनापन प्रभु से छू रहा है। भक्त्युपहृतम, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक जो मुझे कोई वस्तु समर्पित करता है तो वस्तु को, उसके भाव को और उसको, तीनों को मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये भाव बिना भावुक पुरुषों के नहीं आता, बिना संत महापुरुषों के सानिध्य के ये भाव नहीं आता। पूर्व में, वर्तमान में या भविष्य में कभी किसी को भाव आएगा या भाव है या भाव हुआ है, उसके मूल में किसी भावुक महापुरुष की कृपा है, उसी की कृपा से भाव। नहीं तो चाहे जितनी साधना हो, तपस्या हो, ब्रह्म ज्ञान हो, ये बात अलग है, भाव आना कठिन है। ये तो भाव महापुरुषों से ही देखा है। गुरुदेव भगवान को भोग पधरा दिया 11 बजे, मंजीरा उठाया, शुरू कर दिया 3 बजे, 3 बज रहे शुरू, फिर आचमन कराया, 4 बजे से पद शुरू है, 8 बज रहे हैं। पता नहीं किस देश में डूबे हैं भाव के। रात्रि में दूध का भोग नित्य श्री जी को, क्योंकि लाडली उपासना है ना, लाडली की दुलार भरी उपासना, जिसे भ्रमण में होते थे, कहीं भी कैसे भी कितने किलोमीटर जाकर मिले, थोड़ा दूध। सोने का समय हो रहा है, 12 बज रहे, आपका दूध है का भोग लग रहा है, पद चल रहा है, हिम्मत नहीं कि टोक सके ऐसे, फिर वो इतना दूध 2 भाग। हृदय में अगर भाव आता है तो सिर्फ भावुक महापुरुषों के द्वारा आता है। एक अंगद जी नाम के बड़े महाभागवत हुए हैं, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है। उनके भतीजे राजा थे, उनके चाचा थे, बड़े बलवान थे, सारी सेना इन्हीं के आदेश में थी। राजा भतीजे थे तो कमी क्या थी।
पर इनका जो ब्याह हुआ था, इनकी पत्नी महाभागवत थी। उनके घर में संतों का आगमन होता रहता, रोज चरणामृत मिलता, रोज संतों के दर्शन, रोज संतों का उच्छिष्ट मिलता। हृदय लबालब भक्ति से भरा था। जब इनके साथ ब्याह हुआ तो ये पूरे के पूरे रजोगुणी, कहीं किंचन मात्र भक्ति हृदय में नहीं। और जब इनके हृदय में भक्ति नहीं तो भक्तों का संयोग कैसे मिलेगा? और इनकी पत्नी ने पहले ही गुरु मंत्र ले रखा था। गुरुजी भी आते थे, संत मंडलियां भी आती थी, राज परिवार से थी, खूब सेवा होती। पर जब यहां आई अंगद जी की पत्नी बनकर, कहीं कुछ भक्ति का लेश नहीं पूरे घर में। बड़े भाग्य होते हैं जिनके परिवार का कोई संबंधी भक्त होता है। हमें लगता है कि भगवान उस पूरे कुल पर कृपा करते हैं जिनके यहाँ ऐसा कोई संयोग बनता है। मान लो पति भक्त हो, पत्नी भक्त हो, कोई पुत्र भक्त, कोई भी परिवार का एक सदस्य भक्त हो, पूरे परिवार का कल्याण कर देगा। भले विरोध करो, अगर उसमें सच्ची भक्ति तो पूरे परिवार का कल्याण कर देगा। सब होने पर ठाकुर जी विराजमान कर सेवा करती, पर हृदय जलता किस? जो संतों के संग से आनंद की अनुभूति होती है वो और किसी साधना से नहीं होती। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल नृताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और अंगद जी अपनी पत्नी पे पूरे आसक्त हो गए, क्योंकि बहुत सुशील, दैन्य, प्रेम वर्ताव, भगवत भाव से युक्त, तो तेजस्वी, धर्म से चलने वाली। अब वो संत को बुला नहीं सकती, मन में बड़ा कि वहां कोई वातावरण नहीं, और उसकी बिल्कुल श्रद्धा संतों पे नहीं। एक दिन उन्होंने गुरु जी को किसी सेवक के द्वारा विनय भेजा कि भगवान यहां तो संत दर्शन ही नहीं होते, और आपके लिए हृदय व्याकुल हो रहा है, आप कृपा कर पधारिए, दर्शन दीजिए, नहीं तो हमारा जीना व्यर्थ हो रहा है। गुरु कृपा समुद्र होते, आ गए। उस समय अंगद जी घर में थे नहीं, और वो तो उनके गुरु आए, मानो माता पिता सब कुछ आ गए। चरणामृत उतारना, वो आनंद में मगन है, आरती करना, फूलों से गुरु जी को श्रृंगारित करना, माला पहनाना, सुंदर भोग बनाना, भोग पवाया, फिर चरणों के पास बैठकर धीरे धीरे चरण से चाप रहे। बड़ी कृपा की गुरुदेव, आप अपना मान करके आए, हमारा हृदय शीतल। अब वो भगवत चर्चा कर रहे। इतने में अंगद जी आए कि एक बाबा जी और हमारी पत्नी उसके चरणों के पास बैठे। उनको तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ, और उद्दंडता पूर्वक जैसे संसारी पुरुष बोलते वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। ये क्या है, तुम बाबा जी हो, स्त्री से पैर छुआ रहे हो, ये वो, अब वो निकलो हमारे घर से, तुरंत निकलो। अब वो राज परिवार संत अगाध होते हैं, जैसे चाहे जितनी बूंद गिरे पर्वत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगाध आनंद में डूबे संतों के हृदय में बाहरी वचनों का कुछ, वो क्या क्या बोला। उनका बेटा तुम शांति से रहना, भजन करना, अपनी निष्ठा में रहना, इसको एक दिन बदलना ही होगा। कमंडल उठाया चल, कुछ उससे उनसे तो कुछ नहीं बोले। अब उनकी पत्नी के हृदय में जो महान दुख हुआ कि मेरे विनय पर मेरे गुरुदेव आए और मेरे सामने मेरे गुरुदेव का ऐसा अपमान। तो शास्त्रीय सिद्धांत है, संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनी तहां अस मर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। अगर सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद कर देनी चाहिए, या कान में अंगुली डाल के वहां से भाग जाना चाहिए जहां संतों की निंदा हो, गुरुदेव की निंदा हो, भगवान की निंदा हो। और उनका अब इस शरीर को रखना नहीं। आज से अन्न जल त्याग करके अनशन व्रत करते हुए मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी, यही हमारा प्रायश्चित होगा। क्योंकि ये राज परिवार से मेरी इतनी सामर्थ्य तो नहीं कि मैं इनकी जबान काट सकूं, पर मैं अपने प्राण तो त्याग सकती हूं। बस निश्चय कर लिया, ना अन्न न जल, अपने प्राण त्याग देने। मेरे गुरुदेव का अपमान हो, अब इस घर में जीना क्या।
देखो ये चरम अवस्था की भक्ति की बात है, आप लोग ऐसा भाव मत करना, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। स्थिति के अनुसार होता है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप मतलब खुशी हो संत निंदा पर, खुशी नहीं, पर मन ही मन ऐसी भावना करें कि हे प्रभु, आप इस रूप में निंदा करके आप हमारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं, तो नाथ आप कुछ भी बोलो, मैं आपके भजन को कदापि नहीं छोड़ूंगा। ये ना उधर विरोध करो, ना कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो, क्योंकि अपने लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। कलिकाल का शरीर है, तो भाव से चलोगे तो भाव से बेड़ा पार है। नहीं सुना तो बोले भाई साहब, अब यहाँ तो गुण दोषमय बुद्धि चिंतन ही करती है, और कोई निंदा करे तो बोले आज से अनशन व्रत शुरू। ऐसा नहीं, आप अपनी स्थिति के अनुसार भगवान सब देख रहे हैं। अंगद जी की अत्यंत आसक्ति थी पत्नी से। जब दासियों के द्वारा पता चला कि भोजन नहीं, जल नहीं, प्राण त्यागने का निश्चय, अब तो उनका हृदय विकल हो गया। समीप गए और कहा, देखो हमारी तरफ एक बार तो देखो। मुंह ऐसे कपड़े से ढक लिया था, गुरुद्रोही का मुख नहीं देखेंगे। जैसे भरत जी ने माता कैकेयी के लिए कहा था कि जा पापनी, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा। जगत बंदनी कैकेयी माता से ऐसी बात की थी भरत जी ने। मेरे प्राण प्रीतम प्रभु को नंगे पैर वनवासी वेश में 14 वर्ष, मेरा कारण कि भरत राजा बने, पापनी शब्द का उच्चारण, आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा, नजर झुका ली, कभी मां नहीं कहूंगा। ये जिनका हृदय प्रभु में अनुरक्त है उनकी महिमा है। उन्होंने अपने मुंह को ऐसे कपड़े से बांध लिया था, भले पति है पर मैं ऐसा मुख नहीं देखूंगी जो गुरुद्रोही है, प्राण त्याग दूंगी। ये निष्ठा महान भक्तों में होती है। अब वो तो विकल हुई, कई दिन हो गए, अन्न पानी नहीं, भोजन नहीं, चरण पकड़ लिया और कहा जो आप आज्ञा करेंगे, जैसी आप आज्ञा करेंगे, बस आप एक बार हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लीजिए, आज कभी गलती नहीं हुई, जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसे मैं चलूंगा। जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव से विनय करता है, जब उन्होंने देखा कि आर्त भाव से रो करके वैसे ही, तब देखा और कहा छोड़िए आप, अगर आप हमें जीवित देखना चाहते तो आप जाइए और जैसे हमारे पैर पकड़ रहे हैं ऐसे गुरुदेव के पकड़िए और विनय करके लाइए, और वो यहाँ प्रसाद पाएं और फिर आप उनकी जूठन पाएं तो हम आपसे बात करेंगे, अन्यथा नहीं। अरे उनको तो सारा रजोगुण नष्ट हो गया भक्ति की कृपा से। भागते हुए गए गुरु आश्रम में, वहां जाके साष्टांग लेटा तो बोले बेटा मुझे पता था तेरा परिवर्तन होगा। ऐसे महाभागवत जिसको पत्नी मिली है उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? और बिल्कुल बुरा नहीं माने, बिल्कुल, और वैसे ही चल दिए। जेव ही गुरुदेव को प्रणाम करके सब वो चल दिए, मानो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष शून्य हृदय ही महात्मा है। जिसमें राग द्वेष में महात्मा कैसे हो सकता है? ये वही आदमी है जिसने हमको गाली दिया था, अपमान किया था। ये महात्मा की दृष्टि कदापि नहीं होती, अगर है तो महात्मा नहीं है, ये दृष्टि नहीं होती कि वही आदमी है जिसने ऐसा किया था। घर आए, दोनों ने मिलकर चरण पखारे, भोजन प्रसाद पाया और फिर जूठन पाई। बस उस दिन से उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। कृपा है, इसीलिए कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए। कहां बिल्कुल रजोगुणी जीवन और कहां मां भागवत जीवन। नियम ले लिया कि बिना ठाकुर जी का उच्छिष्ट हुए आज के बाद अपनी जिह्वा पे कुछ नहीं रखूंगा। और उनकी रसोई बनाती थी उनकी बहन, राजा की बुआ, क्योंकि ये चाचा थे और ये वीर थे। किसी राजा के हाथ चढ़ाई में इनको भेजा गया तो उन्होंने उसको परास्त किया और उसका मुकुट लाए तो उसमें बड़ा कीमती हीरा था। मन में आया कि ये हीरा तो भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अब चित्त भगवान से जुड़ गया तो जो भी अच्छी चीज देखी जाती है वो भगवान। और जो साधारण हीरे थे वो मुकुट सहित दे दिया, लेकिन प्रधान हीरा जो बहुत कीमती था उसको अपनी पाग में खोस लिया। गुप्तचरों ने देखा और राजा से कहा कि तुम्हारे चाचा ने एक हीरा पाग में खोस लिया है। तो कब क्या है,
इसमें बहुत से हीरे हैं जो उन्होंने दे दिए हैं। एक बोले ये हीरे और खजाने के हीरे भी उसकी समानता नहीं कर सकते जो हीरा उनकी पाग में है। अच्छा ऐसा, तो फिर हमारे साथ कपट क्यों किया? जाओ प्रार्थना करो उनसे, हमारे पिता तुल्य हैं, एक बार कि वो हीरा वापस कर दें। तो उनका नहीं, वो हीरा तो हमने भगवान को समर्पित किया है हृदय से, वो हम जगन्नाथ जी जाएंगे और उनके मुकुट में धारण करवाएंगे। अब उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और मन पूरा हीरे पे आसक्त हो गया था कि वो कीमती हीरा मुझे मिले। तो अपनी बुआ को बुलाया और कहा, सुनो, तुम्हें पता है ये कितना कपटी आदमी है? भेद बुद्धि डाली अंगद जी के प्रति, और वही रसोई बना करके अंगद जी को पवाती थी। तुम्हारा बढ़िया ब्याह होता, बढ़िया दहेज दिया जाता, सब कुछ होता, इसी ने सब बाधा पहुंचा दी। अब हम जो कहोगे वो तुम्हारे लिए करेंगे, नगर का नगर तुम्हारे नाम कर देंगे, रसोई सेवा से हटाकर तुम्हें रानी की तरह सेवा में दासियां लगा देंगे। बस एक काम करो, इनके भोजन में जहर मिला दो, मर जाएंगे तो हीरा मिल जाएगा। लोभ बड़ा पाप का मूल है। दोनों में, राजा में भी आया और उनकी बुआ जी में भी आ गया। अब ये नहीं देखा कि इतने वर्षों से अपने भाई को भोजन पवा रहे हैं और हम जहर मिला दें, लेकिन लोभवश जहर मिला दें। अब उनके सामने जो आया, पहले ठाकुर जी सेवा में ले गए, भोग लगाया, और जब पाते तो उनकी एक पुत्री थी, छोटी सी बालिका, पास में बैठाल के रोज भावना करते कि ये लाडली स्वरूप है, उसे पवाते। उनसे कहा, कहाँ है वो बच्ची? वो कहा, नहीं वो तुम पाओ खेलने। नहीं, उसके बिना हम कैसे पाएंगे। जब बहुत प्यार दिखाया तब उसने कहा कि भैया मुझे क्षमा करो, मैं भटक गई थी, मैंने भोग में जहर मिला दिया है, अब आप मत पाना। तो उनका, अरे भगवान को हमने जहर का भोग लगा दिया। अरे दुष्टा, तुझे भाई प्यारा लग रहा है इस समय, और प्राणाराध्य प्रभु को, इतने सुकोमल हृदय वाले, उनको जहर का भोग बहुत दबका हटा दिया। और कहा, बहुत बार मरे हैं, अब ये जीवन प्रभु का है, जब प्रभु ने पा लिया है तो हमें पाने में पूरा प्रसाद पा गए। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे स्वस्थ पुरुष अच्छा भोजन पाकर और आनंदित होता है, ऐसा ही। इसीलिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं, जो भगवान आदेश कर रहे हैं कि यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ कर रहे हो मुझे समर्पित करो। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। हर क्रिया बंधन कारक है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, तुम्हें बांधेगी नहीं। क्रिया को भगवान को समर्पित कर दो। यत् करो से आदेश है सरकार का। तुम्हारे शरीर से जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रभु को समर्पित कर दो, तो कोई भी क्रिया तुम्हें बांध नहीं पाएगी। अशुभ कर्म से बचने के लिए कि आपकी वृत्ति कहीं ऐसी पागलपन में ना आ जाए कि सब कुछ प्रभु को समर्पित करना है तो पाप कर्म भी करते जाएंगे, प्रभु को समर्पित करते जाएंगे, वो बांधेंगे नहीं। देखो, जब आप पाप कर्म करोगे तो समर्पण का भाव ही नहीं रहेगा, देख लेना। और समर्पण का भाव है, और यदि कहीं कोई पाप हो गया है तो पाप रहेगा नहीं, भस्म हो जाएगा, तत्काल भस्म हो जाएगा। जैसे आग में चंदन डालो या विष्ठा डालो, आग दोनों को अपना स्वरूप प्रदान करती है, ऐसे भगवत महिमा सब विध्वंस कर देगी, अपने स्वरूप में लीन कर लेगी। कोई भी पाप आपको पकड़ नहीं पाएगा। अगर चूक और भावपूर्वक पाप करना, बात समझना, चूक हो जाना अलग है। आप परमार्थ के पथिक हो, प्रारंभिक साधक हो, चल रहे हो, फिसल गए, चिंता करने की जरूरत नहीं।
कोई प्रायश्चित के लिए बड़े बड़े व्रत या अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, एकदम निर्मल हो जाओगे। चूक पर पाप जानबूझ के करना, अब ये बात अलग हो गई। तो यहां ये भाव जरूर समझते रहना कि यत करोश में भगवान ये आदेश नहीं कर रहे कि तुम पापाचरण, व्यभिचार, हिंसा, शराब, मांस और ये सब मुझे समर्पित। फिर दुर्गति पक्की है, क्योंकि एक तो भोग नहीं पा रहे हो, जब उसका परिणाम अनेक रूपों में आ गए तो कैसे भोग पाओगे? क्योंकि प्रभु को समर्पित किया हुआ कई गुना बढ़कर मिलता है। तो होश में यत करोशी, जो तुम कर रहे हो जीवन मुक्त होने के लिए बिल्कुल सरल उपाय, बिल्कुल सरल उपाय। यही बात महाराज निमि ने नवयोगेश्वर से प्रश्न किया था कि कैसे सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो उपाय बताओ जिससे सहज में, जो भागवत धर्म कहा जाता है, जिसके द्वारा सहज में भगवत प्राप्ति, उनका अहंकार व स्वभाव व जन्म जन्मांतरों की आदत, जो जो भी कर्म हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को अर्पित कर दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल सहज उपाय। आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपका भोजन बनाना, पोछा लगाना, सोहनी लगाना, जो भी व्यवहार के जितने कार्य हैं, जितने भी कार्य, कई बार सत्संग में कहा है कि आप एक एक घंटा को बांध लो कि 9 बजे से 10 बजे तक जो किया है प्रभु समर्पित, 10 बजे से 11 बजे तक किया है प्रभु समर्पित। और जब शयन करो तो पूरी दिनचर्या में जांचो कि कौन सा ऐसा कर्म हुआ जो प्रभु को समर्पित नहीं करना चाहिए। आप महात्मा बन जाओगे। आप करके तो देखो, समर्पण का बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। बहुत जल्दी तुम्हारी उन्नति हो जाएगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रभु के सामने समर्पित कर दिया जाता है उसका कुप्रभाव आप में नहीं पड़ेगा। देखो, जहर समर्पित कर दिया, अमृत बन गया। ये तो जहर पड़ा था, सब में स्वाभाविक जहर है, राग, आसक्ति, ये बंधन कारक जहर है। इसका नाश भगवत अर्पित करने, ये बहुत अमृतमय श्लोक समझो। क्योंकि अपने लोग साधना की ऊंचाई वाली बातें तो समझ में आती नहीं, तो सहज बात है, जो जो तुमसे हो रहा है, बस बात इतनी है, चूक से हो गया पापाचरण तो उसके लिए कोई अलग से तुम्हें विधान नहीं करना। जानबूझकर पाप करोगे तो फिर मतलब गड़बड़, फिर आप परमार्थ के पथिक ही नहीं रह गए। चलना ये हो, जानबूझकर जाए इधर रहे तो आप परमार्थ के पथिक कैसे रहे? हाँ, फिसल करके गिर गए तो वो करो सदा तिनके रखवारी, वहां भगवान है, गिर भी जाओगे तो गोद में ही रहोगे। यत करोशी, जो कर रहे हो सब प्रभु को समर्पित करो। ये देखो, एक ऐसा दिव्य साधन है जिससे ऐसी स्थिति को प्राप्त होते हो कि ये समर्पण करने की बात ही नहीं रह जाती, आगे चल के नहीं रह जाती। कुछ बचा ही नहीं तो क्या समर्पण करें? मेरा कुछ है तो समर्पण करें, अब कुछ नहीं रहा तो क्या समर्पण करें? अब जो हो रहा है उन्हीं का हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उन्हीं की लीला। ये आगे चलकर स्थिति आती, पर प्रारंभिक में ज्यादा ज्ञान विज्ञान न लगावे, ज्यादा ज्ञानी बनने की चेष्टा न करे। यदि हमारी स्थिति देह भाव में है तो जितने भी कार्य हैं वो सब प्रभु को समर्पित करो। सो के उठो तो सबसे पहला काम गुरुदेव को प्रणाम करके, प्रभु को प्रणाम करके, ये जो 5-6 घंटे नींद में गए प्रभु को समर्पित, वो भी भजन हो जाएगा, उसका आपको फल मिलेगा, भागवतिक फल मिलेगा, समझो। पर ये सावधान पूर्वक, अभी 1-2 दिन शुरू होगा फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है, 2-4 नाम जप की महिमा तो माला ही माला, फिर देखेंगे और फिर 2-4 दिन बाद फिर धर जाते हैं माला। ये दीर्घ काल सत्कार से भी तो दीर्घ काल तक आप कीजिए, फिर आपकी वृत्ति ऐसी समर्पित हो जाएगी कि समर्पण करना है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि अहम समर्पित हो गया तब लगे क्या समर्पित करें, अब असमर्पित क्या है सब। अब जो कुछ हो रहा है वही बैठ के करा रहे, मैं कर रहा हूं तो समर्पित, मैं ही समर्पित हो गया। यदस्नासी, जो भी खाओ, जवान में जो भी तुम्हारे जाए पहले प्रभु को समर्पित करो। बच जाओगे, बच जाओगे, बच जाओगे, जहर से बच जाओगे। ये जहर है,
समझ में नहीं। आसक्ति जहर है। रसेंद्री के जरा से लोभ में कितनों को भ्रष्ट होते देखा गया है। रसेंद्री बिगड़ गई तो जनेंद्री तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती। हे बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा। जो भी करो प्रभु को समर्पित कर दो। यदस्नास जो भी, अब यहां यदस्नास जो भी का मतलब शास्त्र विरुद्ध भोजन नहीं भैया, तो इसीलिए खोल के कह रहे हैं बात को कि यहां जो भी का मतलब कार्याकार्यो व्यवस्थित, उस जो कार्य आकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित है उसकी बात कही। यहां साधक की बात हो रही है, साधक की बात हो रही, भगवत मार्ग की बात हो रही। ये तो सब आसुरी राक्षसी भाव वाले हैं। बोले सत्संग में सुना है, ये बात देखो, इतनी बीच की काट दी और उतने केवल सामने रख लिया कि देखो सत्संग में बोला है, आगे पीछे नहीं सुना, उतने ही बात नहीं। भाई समझो, यद करोषि तो क्या, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। तुम्हें क्या करना है ये शास्त्र प्रमाण देगा, और शास्त्र प्रमाणित कार्य जो भी करो वो भगवद अर्पित करो। यदस्नासी, जो प्रभु को भोग लगाने योग्य है वो भोग लगा के ही, जो भी अपने आप ठीक हो जाओगे। अब जो भोग लगाना वही पाना है, अपने आप ठीक हो जाओगे। बहुत बढ़िया जीवन मुक्त होने के लिए बहुत बढ़िया उपाय, सरल उपाय है। जो करो शास्त्र प्रमाणित समर्पण, जो पाओ शास्त्र प्रमाणित भोग लगा के पाओ। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। यज्जुहोषि, जो भी यज्ञ, जो भी पवित्र कर्म आप कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, परमार्थ के कर रहे हैं, व्यवहार के कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित करो। यत् तपस्यसि ददासि यत्, जो भी दान दे रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करो। जैसे किसी को आप भोजन पवा रहे हो तो पहले भाव करो, इसके हृदय मंदिर में राधा वल्लभ लाल है, पवा दी। मानो आपको ध्यान नहीं रहा तो पवाने के बाद ध्यान करो कि हे प्रभु आप ही स्वरूप में पाए। आप किसी को दान दे रहे हो, प्रभु ये आपकी वस्तु आपको समर्पित कर रहे हैं, नाथ आप इसे स्वीकार करें। उसमें भगवत भाव, अनंत गुना फल मिलेगा, अनंत गुना फल मिलेगा। बात समझो, दान दिया तो उतने फल मिलेगा, और भगवान को दिया तो भगवान अनंत है, अनंत गुना फल मिलेगा। और अनंत गुना फल क्या होता है, भगवान अपने आप को दे देते हैं। उसका फल ये होता है भगवान और जिसकी जेब में भगवान है उसकी क्या कमी। कहते ना, अरे तुम क्या सुनो, हमारी जेब में है, तो जेब का तात्पर्य तो हमारे हाथ में है, हमारे बस में है। प्रभु उसके बस में हो जाते हैं। जो प्रभु के लिए जीता है, प्रभु के लिए करता है, प्रभु के लिए खाता है, प्रभु के लिए सारी चेष्टाएं करता है। यत् तपस्यसि, तपस्या का मतलब होता है भगवत मार्ग में, धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है। जैसे अपने जितने भी नए उपासक हैं सब वंदनीय हैं, प्रणाम योग्य हैं। संसार क्या जाने, अपने लोग चले हैं बचपन से इस मार्ग में, इसलिए हम बहुत प्यार करते हैं। रात दिन मन में एक ही चिंतन रहता है, प्रियालाल से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपने इनको स्वीकार किया है, मेरी सामर्थ्य तो एक कदम चलने की नहीं है, तो हम किसका उद्धार कर सकते हैं। मेरी सामर्थ्य क्या है, हम तो आपकी सामर्थ्य से गरजते रहते हैं। प्रभु आपके वचन है, कैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए तो आप उसका बेड़ा पार कर देते हैं। सब नए नए बच्चे बच्चियां, जो एक दो बच्चे घर में होते संभाले नहीं संभलते, माता पिता के बाल नोच लेते हैं, है ये सब नई अवस्था के बच्चे बच्चियां ऐसे मन मार के रह रहे हैं, हम तुम्हें कैसे बताएं। सच्ची कहते हैं, प्रणाम योग्य भगवान की एक कृपा है जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां भगवत मार्ग में चल, कोई मनोरंजन नहीं, रात दिन इनके ऊपर भागवतिक शासन, प्रगट शासन, कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यवहारिक क्षेत्र नहीं। कैसा जीवन, जिस रेणु पर तुम रह रहे हो ना, यहां रहने का केवल फल है भगवत प्राप्ति, रहने का फल है। बस अपराध ना बने इसलिए तुम्हें सावधान करते हैं कि भजन में चित्त लगाओ, नहीं तो चित्त प्रपंच में लगेगा, अपराध बन जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए धाम समर्थ है। यही रेणु पर मरिबो मंगल आए। मंगल यहां का क्या है, प्रिया प्रीतम के समीप जाना। यहां का मंगल कोई